नमस्कार, कैसे हैं आप सब। खीरी ज्ञान मंच के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही कमाल की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं ये सेंटेंस चलते फिरते उठते बैठते घर में, बाहर, मार्केट, स्कूल में, दोस्तों के साथ हर जगह बोले जाने वाले सेंटेंस हैं। और इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको कॉपी पर नोट ज़रूर कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी खूब करिए। जैसे ही मौका मिल जाए, जहाँ पर भी मौका मिल जाए, आप इन सेंटेंसेस को यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, शाई फील करते रहेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक हो नहीं पाएगा कुछ। डोंट बी शाई, बी कॉन्फिडेंट। शर्माइए नहीं, कॉन्फिडेंट बनिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास के साथ बोलिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वेयर आर यू प्लानिंग फॉर। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। वेयर आर यू प्लानिंग फॉर, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है ना। घर में कोई कहीं जा रहा है, कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त जाने की कहीं तैयारी कर रहा है, या घर में आपका भाई, आपकी बहन, पिताजी या आपका कोई घर में चाचा या कोई भी तैयारी जाने की कहीं कर रहा है, आप फ़ौरन पूछ सकते हो, वेयर आर यू प्लानिंग फॉर। कहाँ की तैयारी चल रही है, कहाँ के लिए निकलना हो रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, कहाँ जा रहे हो। जस्ट टू द मार्केट, जस्ट टू द मार्केट यानी बस बाज़ार तक। जस्ट टू द मार्केट, बस बाज़ार तक। वेयर आर यू प्लानिंग फॉर, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जस्ट टू द मार्केट, बस बाज़ार तक। मे आई अकम्पनी यू, मैं भी चलूँ। मे आई अकम्पनी यू, मैं भी चलूँ। अकम्पनी यू का मतलब होता है साथ में चलना, कंपनी देना। मे आई अकम्पनी यू, मैं भी साथ में चलूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं। आर यू कमिंग, आ रहे हो। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी, तैयार होने में कितना समय लगेगा आपको। जस्ट 10 मिनट, बस 10 मिनट। है ना कमाल के सेंटेंसेस। अच्छा, मान लीजिए आप नहीं जा रहे हो, आपका भाई मार्केट जा रहा है ना। अगर आप जा रहे हो, आपने इतनी बातचीत कर ली, कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूँ, चलो, ठीक है। तो इस तरह की बात करने के बाद अगर आप नहीं जा रहे हो और आप चाहते हो कि वो बाज़ार जा रहा है, आप कुछ सामान उससे मंगवा लो। आपने कहा, अरे मेरा पेन कहीं खो गया है, वापसी में मेरे लिए एक पेन लेते आना। हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपने गांव की, घर की भाषा में, मेरा पेन कहीं खो गया है। दरअसल पेन कहीं नहीं खो जाता, पेन को हम खो देते हैं। लेकिन आरोप लगाते हैं पेन पर कि मेरा पेन कहीं खो गया, मेरे शूज़ कहीं खो गए, मेरा सामान कहीं खो गया। दरअसल पेन को आपने जहाँ रख दिया वहीं रखा है, या आपने कहीं डाल दिया, या आपसे गलती हुई आपने कहीं गिरा दिया। वो तो जहाँ गिराया था वहीं है, या जहाँ रखा था वहीं रखा है, जहाँ डाला था वहीं रखा है, उसकी तो कोई ख़ता नहीं है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि मेरा पेन कहीं खो गया है। लेकिन ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्लीज़ ब्रिंग अ पेन फॉर मी ऑन द बैक। ऑन द बैक का मतलब होता है वापसी में। आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्लीज़ ब्रिंग अ पेन फॉर मी ऑन द बैक। अरे मेरा पेन कहीं खो गया है, वापसी में मेरे लिए एक पेन लेते आना, है ना। मेरा पेन कहीं खो गया है, वापसी में मेरे लिए एक पेन लेते आना। आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्लीज़ ब्रिंग अ पेन फॉर मी ऑन द बैक। वापसी में मेरे लिए एक पेन लेते आना। कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। आर यू कमिंग, आ रहे हो। कम विद मी, मेरे साथ आओ। आर यू कमिंग, आ रहे हो। लड़कियां आपस में बैठी बातें कर रही होती हैं और बातचीत करते करते कहती हैं, अरे भाई पता नहीं क्या हो गया है, आजकल दिन पर दिन मेरे बाल झड़ रहे हैं, दिन पर दिन मेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं। होता ना, ऐसी बातचीत हो जाती। इसे इंग्लिश में कहेंगे, कैसे कहेंगे। आई एम लूजिंग माई हेयर डे बाई डे। आई एम लूजिंग माई हेयर डे बाई डे। आजकल मेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं। डे बाई डे का मतलब होता है दिन पर दिन, दिन पर दिन मेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं। आई एम लूजिंग माई हेयर डे बाई डे। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हो और आप कुछ कर रहे हो, तैयार हो रहे हो कहीं जाने के लिए, मूवी देखने जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, और पापा को पता चल गया कि आप मूवी देखने जाने की तैयारी कर रहे हो, तो पापा ने फ़ौरन आपसे एक क्वेश्चन दाग दिया
किसके साथ? किसके साथ फिल्म देखने की तैयारी हो रही है? किसके साथ पिक्चर देखने जा रहे हो? विद होम यू आर प्लानिंग टू मूवी? किसके साथ पिक्चर देखने जा रहे हो? विद होम का मतलब होता है किसके साथ। अब पापा का ऐसा बोलना था, मम्मी की भ्रुकुटी चढ़ गई। मम्मी ने फ़ौरन क्या बोल दिया, अरे अगर कहीं वो जाने की तैयारी भी कर रहा है तो फिर इसमें क्या? इफ़ ही इज़ प्लानिंग टू गो एनीवेयर सो व्हाट? इफ़ ही इज़ प्लानिंग टू गो एनीवेयर सो व्हाट? वो अगर कहीं जाने की तैयारी भी कर रहा है तो क्या? इसमें क्या? सो व्हाट? देखिए मम्मी ने फ़ौरन आपका पक्ष लिया, आपका साइड ले लिया। पापा क्या बोले? जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज माने बस ऐसे ही पूछ लिया, जस्ट बिकॉज, बस ऐसे ही पूछ लिया। आप स्कूल में हैं, अपने कॉलेज में हैं, हाफ टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया और आपने अपने दोस्त से कहा कि प्लीज़ गिव मी अ लिटिल बिट। अरे भाई थोड़ा मुझे भी दे दो। नो वे, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपने मांगा उनसे प्लीज़ गिव मी अ लिटिल बिट, मुझे भी थोड़ा दे दो। क्या जवाब दिया आपके दोस्त ने? नो वे। नो वे का मतलब बिल्कुल भी नहीं, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं। यू आर मीन। मीन का मतलब क्या होता है? मतलबी होना या फिर नीच होना। आपने क्या जवाब दिया? अरे तुम बहुत मतलबी हो। यू आर सो मीन, यू आर सो मीन, यू आर सो मीन, तुम बहुत मतलबी हो। तुम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। यू आर डिगिंग योर ओन। डिगिंग योर ओन का मतलब होता है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। यू आर डिगिंग योर ओन, तुम अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। वाई यू आर डिगिंग योर ओन, तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? अरे भाई तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? वाई आर यू डिगिंग योर ओन? वाई आर यू डिगिंग योर ओन, तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? तो बस ये आज का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आज 28 जून है, आप बाहर देखिए। आज मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के 24 राज्यों में तेज़ बारिश, भारी बारिश की संभावना जताई है। अभी तो हल्के हल्के बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, बादल छाए हुए हैं। देखिए शाम तक, रात तक बारिश होती है या नहीं। हल्की हल्की गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, हल्की हल्की गर्मी है। बारिश होगी तो मौसम और अच्छा हो जाएगा। बस आज का सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं।